रोहन, रोहन। क्या हुआ अंजलि? बहुत नींद आ रही है, सोने दो ना। रोहन, स्वामी जी का कॉल है, पहले बात करो इनसे। हाँ ठीक है। हाँ हेलो स्वामी जी, नमस्ते। राधे राधे। राधे राधे। 2 दिन पहले तुम्हारा कॉल आया हुआ था, लेकिन मैं थोड़ा बिजी था। कुछ काम था क्या? हाँ स्वामी जी, दरअसल मेरी पत्नी आपसे योगा सीखना चाहती है। हाँ, आपको तो पता ही है कि आप कितना अच्छे से योगा सिखाते हो। तो बस मेरी पत्नी जिद करके बैठी है कि मैं योगा सीखूंगी तो सिर्फ स्वामी जी से ही सीखूंगी। अगर तुम्हारी पत्नी योगा सीखना चाहती हैं तो मैं उसे जरूर सिखाऊंगा। आजकल के लोग योगा को भूल गए हैं, लेकिन उसको योगा सिखाने के लिए मुझे तुम्हारे घर पे आना पड़ेगा। आप बताओ मैं क्या करूं? हाँ स्वामी जी, 1 मिनट चालू रखिए। स्वामी जी को कब से बुलाऊं? 2 दिन के बाद बुला दूं क्या? नहीं नहीं, ऐसा करो, उन्हें कल ही बुला दो। मैं अब और नहीं वेट करना चाहती। हाँ ठीक है। हाँ स्वामी जी, दरअसल आप कल ही हमारे घर पे आ जाइए। वो क्या है ना, मेरी पत्नी अब ज्यादा वेट नहीं करना चाहती। सही है, मगर तुम्हारी पत्नी वेट नहीं करना चाहती है तो मैं जरूर कल ही सुबह तुम्हारे घर पे आ जाऊंगा। ठीक है? जी स्वामी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राधे राधे। राधे राधे। रोहन, मैं तुम्हें बता नहीं सकती आज मैं कितनी खुश हूँ। अब मैं भी योगा सीख के ही रहूंगी। अरे हाँ बाबा, सीख लेना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, स्वामी जी जब भी हमारे घर आए ना तो उन्हें किसी भी चीज की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तुम समझी हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? हाँ बाबा, मैं समझ रही हूँ। मेरे प्यारे हस्बैंड, अब आप एक काम करिए, आप जल्दी से फ्रेश हो जाइए, उसके बाद मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना के लाती हूँ। हाँ ठीक है। क्या देख रहे हैं स्वामी जी? बेटा, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा घर तो काफी ही खूबसूरत है और बड़ा भी है। शुक्रिया स्वामी जी, लेकिन आप खड़े क्यों है? बैठिए ना। हाँ बेटा। और स्वामी जी, गांव में सब कुशल मंगल? हाँ बेटा, गांव में सब कुछ कुशल मंगल है। अरे अंजलि, देखो स्वामी जी आए हैं, जरा बाहर आना तो। जी आई अभी। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते। आयुष्मान भव। अंजलि, तुम खड़ी क्यों? आओ बैठो ना। स्वामी जी, ये मेरी पत्नी है अंजलि। इसको काफी टाइम से योगा सीखने की चाहत थी, आज वो दिन भी आ गया। अंजलि बेटा, तुम योगा सीखना क्यों चाहती हो? मेरा मतलब ये है कि तुम्हारी पसंद है या तुम्हें किसी ने बताया है? नहीं स्वामी जी, मैं ही योगा सीखना चाहती हूँ। दरअसल मैंने सुना है कि योगा सीखने से मन शांत और बॉडी फिट रहती है, बस इसीलिए मैं योगा सीखना चाहती हूँ। तुमने सही सुना है, योगा करने से हमारा मन प्रफुल्लित रहता है। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें 15 दिन के अंदर
बहुत ही अच्छी तरह से योगा सिखा दूंगा। अब तो ठीक है ना? रोहन, जी स्वामी जी। तुम भी अपनी पत्नी के साथ योगा सीख लो। अरे नहीं स्वामी जी, वो क्या है ना कि ऑफिस में मुझे इतना काम रहता है ना कि मुझे 1 मिनट का भी फ्री टाइम नहीं मिलता। फिलहाल के लिए तो आप अंजलि को ही योगा सिखा दीजिए। जैसी तुम्हारी मर्जी। ठीक है अंजलि, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, वरना मुझे आज भी लेट हो जाएगा। अच्छा स्वामी जी, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। राधे राधे। अंजलि बेटा, जी स्वामी जी। मैं गांव से आते आते बहुत ही थक गया हूं। तुम मुझे मेरा कमरा दिखा दो, क्योंकि मैं थोड़ा आराम कर लूं। जी स्वामी जी, चलिए। स्वामी जी, ये रहा आपका कमरा। आप सामान रख दीजिए, उसके बाद आराम कर लीजिए। तब तक मैं आपके लिए खाना बना लेती हूँ। ठीक है। अंजलि बेटा, जी स्वामी जी। तुम्हारी शादी को कितने साल हो गए? जी 5 साल। पहले 2 साल हम गांव में ही रहते थे, लेकिन रोहन की जॉब फाइनल होने के बाद हम शहर में आ गए और तब से हम यहीं रहते हैं। एक बात बोलो, बुरा तो नहीं लगेगा ना? पूछिए ना स्वामी जी, भला मैं बुरा क्यों मानूंगी। तुम्हारे सास ससुर तुम्हारे साथ नहीं रहते हैं क्या? दरअसल उनको शहर का माहौल ज़्यादा समझ में नहीं आता, इसलिए वो गांव में ही रहना पसंद करते हैं। हाँ, कभी कदार हमसे मिलने आते हैं, फिर मिलके वापस गांव चले जाते हैं। गांव का जीवन ही ऐसा होता है बेटा। एक बार गांव पसंद आ जाए ना तो छोड़ने का जी नहीं चाहता है। एक बात कहूं, अगर इस घर में एक संतान होता ना तो पूरा घर खुशियों से भर जाता है। स्वामी जी, मेरे पति कभी बाप नहीं बन सकते। हमने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, बहुत इलाज कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब आप ही बताइए, हमें क्या करना चाहिए। बेटा, मेरे पास एक उपाय है उसका। उपाय? स्वामी जी बताइए ना, हमें क्या करना होगा। आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। ठीक है, अब तुम मेरे लिए खाना बनाओ, मुझे भूख लगी है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? ठीक है स्वामी जी, मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। हेलो, देखो मैं आज ही शहर में आया हूँ। जैसे ही मैं फ्री होगा मैं तुझे कॉल करूँगा, सही है? अच्छा, मैं फ़ोन रखता हूँ, बाद में बात करेंगे। हाँ?
अरे स्वामी जी, आप कुछ चाहिए था क्या आपको? बेटा मुझे थोड़ी प्यास लगी थी, इसलिए मैं पानी पीने चला आया। स्वामी जी, आपने मुझे आवाज लगा दी होती, मैं आपके लिए पानी वहीं लेकर आ जाती। चलिए कोई बात नहीं, मैं अभी आपको पानी देती हूँ। ठीक है बेटा। धन्यवाद। वैसे स्वामी जी, आज मैं खाने में इडली और सांभर बना रही हूँ, आप खाना तो पसंद करेंगे ना? देखो बेटा, स्वामी कभी भी अन्न का अपमान नहीं करता है। आप प्यार से जो भी खिलाओगे ना, मैं खा लूंगा। ठीक है? ठीक है स्वामी जी, आप अंदर आराम करिए, खाना रेडी होते ही मैं आपको बुला लेती हूँ। ठीक है। स्वामी जी, स्वामी जी। हाँ हाँ बेटा। खाना बन गया क्या बेटा? खाना तो कब का बन चुका है स्वामी जी, आप बाहर आइए, मैंने डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया है। देखो बेटा, मैं डाइनिंग टेबल पर खाना नहीं खाता हूँ। मैं धरती पे आसन बिछा के खाना खाता हूँ, क्योंकि मेरा मन जमीन से साथ जुड़ा रहे। समझे? कोई बात नहीं स्वामी जी, मैं आपके लिए आसन लगा देती हूँ, आप उसी पे बैठ के खा लीजिएगा। ठीक है बेटा, तुम जाओ, मैं अभी आता हूँ। हाँ जी ठीक है। स्वामी जी, खाना कैसा बना है? सच में कहूँ, इतना स्वादिष्ट खाना आज से पहले मैंने कभी नहीं खाया है। मजा आ गया, खुश हो गया। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है तुमको। स्वामी जी, अब आप जब तक यहाँ रहेंगे, मैं हर रोज आपके लिए ऐसे ही नए नए व्यंजन बना के खिलाऊंगी। ऐसा है तो स्वामी जी का आपको बहुत बहुत आशीर्वाद मिलेगा।
आज मेरा मन प्रफुल्लित हो गया। स्वामी जी, कुछ लाऊं आपके लिए? नहीं बेटा, एक काम कीजिए, मेरे लिए पानी लेके आओ, जाओ। जी, अभी लेके आती हूँ। हेलो। मेरी प्यारी सी वाइफ क्या कर रही है? उसने अभी तक खाना खाया कि नहीं? खाना वाना तो मैंने कब का खा लिया और स्वामी जी को भी खिला दिया। वैसे स्वामी जी अभी क्या कर रहे हैं? देखना, उनकी अच्छे से खातिर करना। अगर उनको कुछ भी बुरा लग गया ना तो मुझे डांट देंगे। रोहन, तुम्हें पता नहीं है क्या कि मैं अपने घर में आए हुए मेहमानों का कितने अच्छे से खातिरदारी करती हूँ? अरे हाँ, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता दूं। वैसे ये स्वामी जी योगा कब से स्टार्ट करेंगे? उन्होंने तो कहा है कि कल मॉर्निंग में स्टार्ट करेंगे और लगातार 15 दिन तक कंटिन्यू रखेंगे। वैसे रोहन, एक बात कहूँ, थैंक यू सो मच मेरा साथ देने के लिए। अब सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा। तुम्हें पता है ना कल तुमने मुझसे क्या वादा किया था? हाँ बाबा, याद है मुझे। अच्छा सुनो, मुझे थोड़ी नींद आ रही है, मैं भी आराम करूँगी, बाद में बात करती हूँ। ओके, बाय बाय। अंजलि, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो। अब दोनों हाथ आगे लाइए और ऐसे कीजिए। रिलैक्स। अब अपने दोनों हाथों इधर लाइए, पहले आगे फिर पीछे। ओके, रिलैक्स। अब दोनों पैर ऐसे कीजिए। सही है? फिर ये दोनों इधर रखो। दूसरा स्टेप हम कल करेंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर बीच में तुम्हें योगा करना छोड़ दिया तो उसका
तुम्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा। तुम्हें हर रोज ये योगा करना ही पड़ेगा। सही है? ठीक है स्वामी जी, आप कंटिन्यू करिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता बना लेती हूँ। ठीक है। अंजलि, जी स्वामी जी। मैंने मना किया था ना कि जब तक योगा चलता है तब तक तुम मोबाइल से दूर रहोगी। तुम्हें मालूम है, मोबाइल अपना दिमाग कमजोर बना देता है। सॉरी स्वामी जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। अंजलि, जी मुझे आज बाजार जाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? क्योंकि ये शहर मेरे लिए नया है। ये भी कोई पूछने वाली बात है स्वामी जी, मैं यहाँ आपकी सेवा करने के लिए ही तो हूँ। चलिए। ठीक है, मैं बाहर बैठा हूँ। आज सुबह से तुम्हारा पति नहीं दिखाई देता है। दरअसल उन्हें बहुत सारा काम था ऑफिस में, तो सुबह जल्दी ही निकल गए। कुछ काम था क्या स्वामी जी उनसे? नहीं नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। अच्छा, मैं बाहर बैठा हूँ, जल्दी आ जाना बेटा। अंजलि, मेरा टिफिन रेडी हो गया? हाँ, ये लीजिए आपका टिफिन। शुक्रिया। चलो अब मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। अब रोहन, वो एक्चुअली मुझे ऑनलाइन एक गोल्ड की रिंग पसंद आ गई है, तो थोड़े पैसे दोगे क्या? हाँ बताओ ना, कितने पैसे चाहिए? ऑनलाइन में तो 40,000 दिखा रहा था। क्या 40,000? तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें पता है ना कि आजकल हमारा कितना खर्चा हो रहा है। फिलहाल मेरे पास इतने पैसे नहीं है, बाद में ले लेंगे। मुझे पता था तुम ऐसे ही रिएक्ट करोगे। मैं जब भी तुमसे कोई चीज खरीदने के लिए कहती हूँ, शॉपिंग करने के लिए कहती हूँ, तो तुम मुझे ऐसे ही पैसे गिनाते हो। जब मेरे शौक पूरे ही नहीं करने थे तो मुझसे शादी क्यों की? इससे अच्छा होता कि मैं किसी पैसे वाले आदमी से शादी कर लेती। अपनी जुबान मेरे सामने बंद रखा करो। तुमसे मैंने कहा है ना कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। चुपचाप अपना काम करो, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूं।
अंजलि बेटा, तुम्हारे पति ने तुम पर हाथ उठाया वो ठीक नहीं। अक्सर जीवन में लोग ऐसे ही गलतियां करते हैं, पहले शादी कर लेते हैं, बाद में जुल्म करते हैं। वो मुझे पसंद नहीं है। स्वामी जी, वो तो मुझे भी पसंद नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं, आप ही बताइए। अंजलि, तुम तुम्हारे पति को सीधा करना चाहती हो तो मेरे पास एक उपाय है। उपाय बताइए ना स्वामी जी, मुझे क्या करना होगा? 10 दिन तक मैं जो जो बोलूं वो तुझे करना पड़ेगा। करोगी ना? हाँ स्वामी जी, मैं सब कुछ करूंगी जो आप कहेंगे, लेकिन मुझे ये बताइए कि आखिर मुझे करना क्या होगा? वो मैं तुझे बाद में बताऊंगा। पहले मुझे प्यास लगे हैं, मेरे लिए पानी लेके आओ। जाओ। ठीक है स्वामी जी, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ।